आजकल हम स्मार्टफोन्स में क्या कुछ नहीं करते। ये लगभग हमारे हर जरूरत पूरी करते हैं और साल दर साल इनमें बहुत से इंप्रूवमेंट और इनोवेशन होते रहते हैं। पिछले 20 सालों में ये इंडस्ट्री काफी ग्रो हुआ है। अगर उस जमाने की बात करें तो फिर नोकिया 3300 दोस्तों सबको याद होगा। बिना कलर वाला वो डिस्प्ले, कीपैड वाला फोन। वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट होके आजकल के फोल्डेबल फोन्स, रोलेबल स्मार्टफोन्स, पॉपअप कैमरा वाले फोन और यहाँ तक कि फोन के अंदर भी आजकल कैमरा लगा हुआ आ रहा है और ये सब चलता ही रहेगा। हर साल फीचर इंप्रूव होते हैं, साइज को कॉम्पैक्ट बनाया जाता है, बैटरी, कैमरा, चार्जिंग जैसे चीज़ों में इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट होते ही रहते हैं और ये सारी चीज़ें हमें कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकी और इसीलिए कंपनीज और भी बेहतर फोन्स बनाने के लिए ट्राई करती है और टाइम के साथ साथ ये छोटे मोटे इंप्रूवमेंट भी बोर लगने लगते हैं। लेकिन टेस्ला शायद एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाला है। आजकल स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ऐसे रेवोल्यूशन बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं और शायद ऐसा रेवोल्यूशन एप्पल ने किया था अपना पहला आईफोन लॉन्च करके, जिसमें कीपैड हटा के पूरा का पूरा टच स्क्रीन बना दिया। अब लगता है कि शायद टेस्ला उससे भी बड़ा कुछ करने वाला है। अभी कुछ टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि टेस्ला के अपकमिंग फोन टेस्ला मॉडल पाई के बारे में। तुम अगर एक नॉर्मल फोन खरीदने जाते हो तो उसके बारे में क्या रिसर्च करते हो? डिस्प्ले कैसा होगा, कैमरा, बैटरी, रैम, स्टोरेज वगैरह कैसे होंगे। लेकिन ये फोन इन सबसे परे है। सबसे पहली बात, फोन को छोटा इसलिए बनाया गया था कि तुम इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो और इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी आते हैं। तुम फोन को तभी यूज़ कर पाओगे जहाँ मोबाइल टावर होगा और एक इंटरनेट कनेक्शन के बिना तुम्हारा फोन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेस्ला फोन में स्टारलिंक का सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हें इंटरनेट का कोई भी इशू नहीं होगा और तुम्हें एक स्टेबल कनेक्शन मिलेगा 200 Mbps का। ये जो स्टारलिंक टेक्नोलॉजी है ये पूरा सैटेलाइट के ऊपर काम करता है। यहाँ पे जो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं, तुम्हारा फोन उनसे डायरेक्ट सिग्नल लेगा, बीच में कोई टावर वगैरह का झंझट नहीं और तुम किसी भी रिमोट एरिया में चले जाओ, तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा इंटरनेट मिलेगा और फोन सैटेलाइट से कनेक्ट होगा तो तुम सैटेलाइट कॉल भी कर पाओगे, जो कि एक मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी है और ये किसी भी जगह में काम करेगा, चाहे तुम बीच समंदर में हो या फिर कोई बड़ा माउंटेन के ऊपर, तुम बड़े आराम से कॉल कर पाओगे और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खास चीज़ मुझे लगा वो है न्यूरालिंक का सपोर्ट। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें तुम अपने ब्रेन के थ्रू कोई भी मशीन को कंट्रोल कर सकते हो, बिना कोई बटन दबाए, बिना कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी किए या फिर बिना कुछ बोले। और ऐसा र्यूमर आ रहा है कि टेस्ला फोन में ये चीज़ भी आएगा और फोन को चलाने के लिए सिर्फ तुम्हें अपना दिमाग में ही सोचना होगा और तुम अपना फोन को यूज़ कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा सर्जरी करवाना पड़ेगा और एक चिप को इम्प्लांट करना पड़ेगा अपने सर में, जो कि तुम्हारे ब्रेन से सिग्नल लेके तुम्हारे फोन में ट्रांसफर करेगा और तुम फोन यूज़ कर पाओगे। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत सालों से इस पर बहुत से रिसर्च चल रहा है, बट इसे एक फोन के अंदर इम्प्लीमेंट करना इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। और ये फोन सोलर चार्जिंग के साथ आएगा और ये फ़ोन जब लॉन्च होगा तो एक ही कलर के साथ आएगा और इस फ़ोन का कलर तुम अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे सॉफ्टवेयर के थ्रू। और ऐसा बोला जा रहा है कि तुम इस फ़ोन के साथ मार्स कॉइन को माइन भी कर पाओगे। अब तो तुम्हें सारे फीचर्स बता दिए, लेकिन अब चलते हैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन की तरफ। इस फ़ोन में एक 2K डिस्प्ले मिलेगा और 240 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ, और शायद टेस्ला में अपना खुद का प्रोसेसर होगा क्योंकि इनमें अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने में बहुत आसानी होगी। और ये जो चीज़ें लेके आए हैं, और शायद मुझे नहीं लगता किसी और प्रोसेसर में ये पॉसिबल भी हो पाएगा। और कैमरा की बात करें तो फिर 108 मेगापिक्सल का 2 कैमरा होगा और एक 50 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ वाला सेंसर। इस कैमरा में तुम 200x तक जूम कर पाओगे। तुम इसमें मिल्की वे और अदर प्लैनेट्स को भी देख पाओगे। 48 मेगापिक्सल का कैमरा फ्रंट की तरफ आएगा और इन सब से भी खास चीज़, तुम इस फोन की मदद से मून पे भी इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे। एक स्मार्टफोन में इतनी चीज़ें पैक करके देना, आई थिंक इस टाइम के लिए इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। बट यहाँ पे हम इलन मस्क की बात कर रहे हैं और ये बंदा कुछ भी कर सकता है। अब तुम क्या सोचते हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि तुम्हें कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है।